गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वज्र प्रहार 2023 इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। वज्र प्रहार कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया एंड द यूएस। तो वज्र प्रहार एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द यूएस, और इस साल इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मेघालय स्टेट में। ठीक है, तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट को लीड कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस पर्सोनल फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड, और इसका जो पहला एडिशन था उसको कंडक्ट किया गया था 2010 में इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें याद रखिएगा। वज्र प्रहार कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर है इंडिया एंड द यूएस। अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में यानी कि इस साल इसके लिए वेन्यू कौन सी कंट्री है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया। पर्टिकुलर स्टेट पूछा जाएगा तो आंसर है मेघालय। ठीक है, चलिए कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज ऑस्ट्रा हिंद 2023। इस एक्सरसाइज के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है, आपको ये पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कंटिजेंट है जिसमें कि 81 पर्सनल्स मौजूद हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सेकेंड एडिशन में, और इस साल ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हो रहा है, और इसको पहली बार फॉर्म किया गया था 2022 में, मतलब पहली बार ये कंडक्ट हुई थी 2022 में, और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कंडक्ट हुआ था महाजन राजस्थान में। ठीक है, तो अल्टरनेट बेसिस पे होती है, पहली बार अगर इंडिया में हो रही है तो सेकेंड टाइम ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो याद रखिएगा ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और इस साल इसके लिए वेन्यू है ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सी गार्डियन 3 बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। सी गार्डियन 3 में किन कंट्रीज ने हिस्सा लिया है? आंसर है चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया अंडरटुक बोंगो सागर 23 एंड कॉर्पैट एक्सरसाइजेस विद द नेवी ऑफ विच कंट्री। हमने दोनों एक्सरसाइज कंडक्ट की हैं हाल ही में बांग्लादेश कंट्री के साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द एरियल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम इन्होंने रखा था पूर्वी आकाश। ओके, द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच प्लेस। हाल ही में यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने अपनी पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है गल्फ ऑफ गिनिया में। आंसर इज गल्फ ऑफ गिनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गैनमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा आर द मून्स ऑफ विच प्लैनेट। ये तीनों मून्स किस प्लैनेट के हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जुपिटर। जो जूस प्रोब है मीन्स द जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर प्रोब किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। फिलहाल ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है जिसमें ये यूटिलाइज करेगा डबल ग्रेविटी को फ्रॉम बोथ अर्थ एंड मून, और फिर अपने आप को प्रोपेल करेगा टुवर्ड्स द जुपिटर। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये किस मिशन पे है? ये गैस जायंट जुपिटर को न सिर्फ स्टडी करेगा बल्कि इसके जो 3 आईसी मून्स हैं गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, उनको भी स्टडी करेगा क्योंकि इनके पास ओशंस की पोटेंशियल है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों मून्स किसके हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जुपिटर। चलिए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। यहाँ पे आंसर है नासा, और किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि नासा लॉन्च करने वाला है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट को। ये एक तरह का मिशन है जिससे कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कुछ क्रूशल फैक्टर्स को जिनकी वजह से हमारा स्पेस वेदर इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, फोकस रहेगा कि आप एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स को स्टडी कर सकें क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप होती हैं वर्टिकल वेव की। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट कौन कंडक्ट कर रहा है? आंसर है नासा। ल्यूपेक्स इज द ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश। तो ल्यूपेक्स एक ज्वाइंट एफर्ट है बिटवीन इसरो एंड जक्सा। जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। डीसॉक एक्सपेरिमेंट कौन कंडक्ट कर रहा है? वंस अगेन आंसर इज नासा। ExoMars Trace Gas Orbiter mission is associated with which space agency? E for ExoMars and E for European Space Agency.
ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू ऑब्जर्व विद सेलेस्टियल बॉडी। ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट को सबसे पहले लॉन्च किया था नासा ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, किस सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे आंसर है एस्ट्रॉइड्स को, ठीक है। विच एलिमेंट रेयरर देन प्लैटिनम हैज बीन डिस्कवर्ड यूजिंग नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का है? तो आंसर है नासा। और इसकी हेल्प से हाल ही में हमें प्लैटिनम से भी ज़्यादा महंगा या फिर रेयरर एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है और इसका नाम है टेलुरियम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और एलिमेंट आजकल चर्चे में है, इसका नाम है टैंटलम। ये किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है इन सतलज, ओके। ये एक तरह का स्कार्स मेटालिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 73 और ये वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्कार्स एलिमेंट है जो हाल ही में हमें सतलज रिवर से मिला है? तो आंसर हो जाएगा टैंटलम। इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा 73। विच इंडियन मिशन सीक्स टू ब्रिंग बैक द ल्यूनार सैंपल्स टू द अर्थ? किस इंडियन मिशन के तहत हम ल्यूनार सैंपल्स को वापस अर्थ पे लेके आएंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन की हेल्प से हम ल्यूनार सैंपल्स को वापस अर्थ पे लेके आएंगे और इसके लिए मिशन को ज़रूरत पड़ेगी 2 तरीके के लॉन्च व्हीकल्स की, जिसमें 4 मॉड्यूल्स मौजूद होंगे, जैसे कि ट्रांसफर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, एस्केंडर मॉड्यूल एंड री एंट्री मॉड्यूल। दोनों में सेम रहेगा, मतलब इसमें भी ट्रांसफर, लैंडर, एसेंडर एंड री एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रयान 4 का यूज़ करा जाएगा ल्यूनार सैंपल्स को वापस अर्थ पे लाने के लिए, ओके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मिशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आजकल चर्चे में थे। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ट्रांसपोर्टर 9 मिशन रिलेटेड है यूएसए से। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इसका भी आंसर हो जाएगा यूएसए। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द शेंजू 16 मिशन? शेंजू 16 मिशन रिलेटेड है चाइना से, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये मिशन रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से। फिलहाल हमारे मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इनॉग्रेटेड द मिशन महिला सारथी? ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो भी ब्रांडिंग थी हलाल आइटम्स की उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। मतलब अभी तक जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह थे उस पर हलाल ब्रांडिंग एक होती थी, लेबलिंग होती थी हलाल की, वो अब फर्दर नहीं रहेगी, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम अंडर स्किल इंडिया मिशन? स्किल इंडिया मिशन के तहत एनएसडीसी ने पार्टनरशिप कर ली है कोका कोला के साथ और अब ये मिल के लॉन्च करेंगे सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोसेफ बोगई हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये हाल ही में कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में इन्होंने जीत लिया है लाइबेरिया कंट्री का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इसी के साथ ही इनकी सेकेंड विक्ट्री है जिसमें इन्होंने सिक्योर किए 50.64% ऑफ द वोट और इसी के साथ इन्होंने सरपास किया अपने अपोजिट पार्टी को जिनका वोट था 49.36%, ठीक है। वे की बात करें तो ये इनके अपोजिशन में थे। ये एक फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार हैं और ये एक्चुअली पहले अफ्रीकन फुटबॉलर थे जिन्होंने जीता था फीफा का वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी, साथ ही बैलन डॉर भी, और इनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिली थी इनके नॉन वायलेंट ट्रांजिशन के लिए, इसी वजह से ये न्यूज़ में थे, ठीक है। तो ये इनके अपोजिशन में थे लेकिन अब फिलहाल लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं जोसेफ बोयकई, ठीक है। चलिए कुछ रिसेंट इलेक्शंस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन है? मिस्टर जीसी मुर्मू। हाल ही में इनको इलेक्ट किया गया है एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ ऑडिटर्स अगले साल के लिए और इन्होंने पार्टिसिपेट किया 63rd सेशन में पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के, जिसको कि कंडक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है जीसी मुर्मू। विच इंडियन एक्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन से इंडिया के एक्टर हैं जिनको नेशनल आइकन बनाया गया फॉर वोटर अवेयरनेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिस्टर राजकुमार राव, ठीक है। डेनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डेनियल नोबोआ बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट इक्वाडोर कंट्री के। क्रिस्टोफर लग्जन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री?
क्रिस्टोफर लक्सन नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं न्यूजीलैंड के। मोहम्मद मुइज़ो वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये इलेक्ट हुए हैं नए प्रेसिडेंट मालदीव्स कंट्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, किस लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज यूजीसी। ये ओवरऑल करेगा एननेट के सिलेबस को विद द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सपर्ट पैनल। मतलब क्या है कि यूजीसी एक एक्सपर्ट पैनल फॉर्म कर रहा है जिससे कि जो इस टेस्ट का सिलेबस है उसको रिव्यू किया जाए, और यूजीसी नेट को एडमिनिस्टर करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक तरह का एग्जामिनेशन होता है फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये फंक्शन करता है एज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूजीसी। चलिए कुछ इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99% रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने जारी करी है, आपको ये पूछ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट ने, और इसके थ्रू इन्होंने एनालाइज किया है कि कितना ज़्यादा एमिशन प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के द्वारा, और इसमें इन्होंने ये बताया कि जो वेल्दिएस्ट 1% लोग हैं ग्लोबल पॉपुलेशन में, उन्होंने प्रोड्यूस किया कार्बन एमिशंस जो कि इक्विवेलेंट है कंबाइंड एमिशंस ऑफ द पुअरेस्ट 5 बिलियन पीपल। ठीक है, मतलब जो 1% सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं, इनका जो एनुअल कार्बन प्रोडक्शन है वो बराबर है सबसे नीचे के 5 बिलियन लोगों का जो प्रोडक्शन है उसके बराबर। ठीक है, और इसी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 66% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आपके लिए जानना, सिंपली याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जारी करी किसने है, तो आंसर है स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि ऑल्दो एग्जिस्टिंग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कंडीशनल और अनकंडीशनल की अगर बात करें तो ये फुलफिल हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2030, स्टिल जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा बाय 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट था 2 डिग्री सेल्सियस का, उसको ये सरपास कर जाएगा। ठीक है, तो वंस अगेन रिपोर्ट के अंदर क्या है ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। एस वेंकीटरमणन who passed away recently had served as the head of which institution, तो हाल ही में इनका निधन हो चुका है और ये जो है हेड थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। फर्स्ट कॉज इज द पोर्टल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, ये पोर्टल होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अनूप सिंह, अ मेंबर ऑफ 15th फिनेंस कमीशन, वॉज अपॉइंटेड एज द डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, अनूप सिंह जो कि मेंबर है 15th फिनेंस कमीशन के, इनको अपॉइंट किया गया डिस्टिंग्विश्ड फेलो किसमें, नीति आयोग में। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज नेम्ड द कैप्टन ऑफ द आईसीसीज टीम ऑफ द टूर्नामेंट इन 2023, इसके कैप्टन कौन नियुक्त हो चुके हैं, तो रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया जा रहा है आईसीसी के टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप के कंक्लूजन के बाद, और 6 इंडियन प्लेयर्स जो हैं हिस्सा रहेंगे इस टीम के, इसमें विराट कोहली और मोहम्मद शामी भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल एंड एडम जेम्पा, ये 2 प्लेयर्स हैं फ्रॉम द वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि इस टीम में शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है रोहित शर्मा। चलिए कुछ टीम्स देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंडेड विच क्रिकेट टीम आफ्टर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन द नेशनल बोर्ड, क्योंकि इनके बोर्ड में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, इसीलिए श्रीलंका को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है। Which country has dispatched a new scientific expedition team to build its 5th research station in Antarctica? तो चाइना अपना 5वां रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश करने वाला है अंटार्कटिका में। As of 2023, which cricket team is the most successful in the ODI World Cup? ODI World Cup में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है किसकी? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। Which country's कबड्डी टीम has clinched the Asian Games title in 2023? ये जो टाइटल है वो जीता हमारी कंट्री इंडिया ने। Which country's हॉकी टीम clinched the Asian Games गोल्ड मेडल? ये जीता है वंस अगेन इंडिया ने। और लास्ट है विच टीम इज द विनर ऑफ फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप? यहाँ पे आंसर हो जाएगा WR चेस। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड? ये अवार्ड पहली बार किस इंडियन वुमेन को मिला है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा एकता कपूर,
और इसके अलावा इंडिया के जो एक्टर कॉमेडियन वीर दास हैं, इन्होंने क्लिंच किया एमी को इन द बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी इनके नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए, ठीक है। और एकता कपूर ने रिसीव किया प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड इनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने दिया है इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। इसी के साथ ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने इस डिस्टिंक्शन को अचीव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एकता कपूर। चलिए कुछ वुमेन करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? पहली वुमेन कौन है जिन्होंने हेड किया है रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया को? आंसर है यहाँ पे जय वर्मा सिन्हा, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा पहली वुमेन है जो कि लीड कर रही हैं रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया को। एडमिरल लीजा फ्रैंचिटी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ नेवी टॉप ऑफिसर इन विच कंट्री? ये यूएसए से हैं और इसी के साथ ये यूएसए की पहली वुमेन है जो कि इनकी नेवी की टॉप ऑफिसर बन चुकी हैं। Who is the first Muslim woman to serve as a federal judge in the US history? Answer is नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी पहली मुस्लिम वुमेन है जो सर्व कर रही हैं एज अ फेडरल जज यूएस की हिस्ट्री में। जनन बुशहरी इज द ओनली वुमेन लेजिस्लेटर इलेक्टेड इन विच कंट्रीज जनरल इलेक्शन? यहाँ पे आंसर है कुवैत। कुवैत में ये इकलौती वुमेन लेजिस्लेटर हैं जिनको कि इलेक्ट किया गया है कंट्री के जनरल इलेक्शन में। Amy Pope, the first woman Director General of the International Organization for Migration, is from which country? Amy Pope belong करती हैं यूएस से और ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन में। Who is the first Indian woman to be named as a Wisden Cricketer of the Year? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ये पहली वुमेन है जिनको कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। Which waterway is declared as the National Waterway 1? कौन सा वाटरवे है जिसको कि नेशनल वाटरवे 1 डिक्लेयर कर दिया गया? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अमेजॉन ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है जिसमें ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कार्गो और कस्टमर शिपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन को थ्रू इनलैंड वाटरवेज, जिसमें ये स्पेसिफिकली यूटिलाइज करेंगे गंगा रिवर नेशनल वाटरवे 1 को। और इस कोलैबोरेटिव एफर्ट का एम क्या है? जो एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी है वाटर ट्रांसपोर्ट में उसको इन्हांस करना ताकि लॉजिस्टिक हमारा जो है वो इम्प्रूव हो सके, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसके रिड्यूस हो जाएं और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फॉस्टर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली रिवर वाटरवे को इन्होंने डिक्लेयर किया है नेशनल वाटरवे 1। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। विच स्टेट पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड अ पोयला बैसाख एज अ स्टेट फाउंडेशन डे? तो वेस्ट बंगाल ने एक रेजोल्यूशन पास किया पिछले दिनों जिसमें इन्होंने पोयला बैसाख को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट फाउंडेशन डे। कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज द नेशनल स्पेस डे इन इंडिया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23 अगस्त। 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? आंसर इज 2023। मोधेरा विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 solar powered village is located in which इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? मोधेरा जो है ये इसको डिक्लेयर किया गया एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज और ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर है गुजरात। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? 2022 को डिक्लेयर किया गया था एज द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऑफिशियली ओपन कर दिया 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये 3 दिन की समिट है जिसको कि कंडक्ट किया जा रहा है बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज। और ये कब से कब तक हो चुका है? आंसर है 22 to 24 नवंबर 2023। किस सिटी ने इसको होस्ट किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नई दिल्ली। चलिए कुछ सिटीज देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी। Which city is the host of the United Nations panel on road traffic meeting? कौन सी सिटी होस्ट थी यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन रोड ट्रैफिक मीटिंग के लिए? आंसर इज नई दिल्ली। साउथ इंडियाज फर्स्ट बायोबैंक हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? साउथ इंडिया का पहला बायोबैंक लॉन्च हो चुका है हैदराबाद में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? आंसर इज न्यू दिल्ली। एज पर द रिसेंट डेटा, विच सिटी टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फंड यूसेज एंड अदर क्राइटेरिया अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन? तो स्मार्ट सिटीज स्कीम के तहत कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट? तो आंसर हो जाएगा सूरत। बोलोगना विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री? बोलोगना सिटी लाई करती है इटली में, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023? कौन सी कंट्री होस्ट है एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल के लिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल को हाल ही में कमेंस किया गया साउथ जकार्ता में, इंडोनेशिया के अंदर। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस फेस्टिवल का? अवेयरनेस क्रिएट करना और मिलेट्स के लिए एक मार्केट तैयार करना अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द एशियन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इंडोनेशिया। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक फ्राइडेन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लुक फ्राइडेन कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? आंसर है लग्जमबर्ग। यहाँ पे कुछ रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं या जो लोग न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उनके बारे में बात हम करेंगे ज्यादातर। चाइना रिसेंटली साइंड अ बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो चाइना ने हाल ही में ये बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर लिया है सऊदी अरेबिया के साथ। जेवियर मिली हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जेवियर मिले नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं अर्जेंटीना के। विच कंट्री टेस्ट फायर द M51.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? ये मिसाइल किस कंट्री की है? तो आंसर है यहाँ पे फ्रांस। और लास्ट है, शेनिस पैलाकियोस who was crowned Miss Universe for the year 2023 is from which country? ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर याद रखिएगा कि इस साल मिस यूनिवर्स कौन बनी है? शेनिस पैलाकियोस। और कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आप सीख के ही जा रहे होंगे। इसके अलावा जो कल हमने सेशन किया था समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का, उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू रहा आपकी तरफ से। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जान के कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई और आपको काफ़ी पसंद आई। तो इसी तरह हम लोग फिर किसी एक टॉपिक को चूज़ करके उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से इसी फॉर्मेट में कर लेंगे। तो देखते हैं उसको कैसे करना है। बाकी चलिए फिलहाल आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.